विरोधी के ढंग से नहीं कहा, पोलाइटली ढंग से कहा, नरेश भैया तनी गेट खोलिए ना। तो हम सोचे हमारे बगल गिर के कोई होंगे, कोई काम होगा, इसलिए हमने अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद देखता हूं मैं कि उसके हाथ में पिस्टल है, तब मैं डर से भाग गया। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। बिहार में जो है अपराध की घटना इतनी बढ़ गई है, जो डेली अगर आप सुबह उठिएगा तो कहीं ना कहीं आपको 100 खबरें देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में अभी हम दल सिंह सराय में हैं, दल सिंह सराय के अजनौल में, और सुबह सुबह एक घटना हो जाती है। तो घटना की जानकारी हम लेते हैं। सर, क्या मामला हो गया था? जी, मेरा नाम नरेश कुमार शाह, ग्राम खोखसा, थाना दल सिंह सराय, जिला समस्तीपुर है, वार्ड संख्या 4 है। आज सुबह में 3 बजे, 3:30 बजे के करीब मैं सो रहा था, तो बाहर से आवाज आया यहाँ से, नरेश भैया जरा गेट खोलिए। हमने निकला और चाबी को अनलॉक कर दिया। जब उसके बाद देखते हैं, चूंकि शीशा पारदर्शी है, तब हम उसके हाथों में पिस्तौल देखे। बस हम छोड़ करके, चूंकि हमको शंका था, पहले से ही शंका था, झंझट चल रही थी, तो हमने चला गया ऊपर, छत पर भागा। जब छत पर भागा तो हल्ला करते हुए कि ये भागो भागो, बेटा बहू निकला बाहर से, ऊपर से बेटा बहू ऊपर में सो रहे थे, वो निकला बाहर। तो बाहर निकला तो कहता, बेटा, यही लड़का कहता है, पापा क्या हुआ? कहले हट जाओ, तो गोली मार देगा। बस वो देखता है, बस ऐसे जो किया, गोली को, पिस्तौल को ऐसे किया, बस हमारे बेटा के पीछे में था हमारी बहू, बस बेटा ऐसे बैठा, बस डायरेक्ट गोली हमारी बहू की यहाँ पर लग गया। बहू का लगा, बस बहू हमारी किचन में गिर गई। बहू किचन में गिर गई। ऊपर किचन है? हाँ, ऊपर किचन नहीं, वो सब फोरेंसिक टीम सील कर दिया है। तो वो गिर गई और स्पॉट डेथ हो गई वहीं पे। अच्छा, मतलब आप गेट अनलॉक कर दिए थे? हाँ, गेट लेकिन हम अनलॉक कर दिए थे। ये हमारी गलती हुई कि गेट हमने अनलॉक कर दिया। 3 बजे सर अगर आपको उठा रहा था तो मतलब देखते हैं जो कौन है, पूछे पहचान गया। हाँ, पहचान, सारे को पहचान गया। 4 को तो मैं पहचान ही गया हूँ, और दो तीन और अज्ञात थे, उसको चूंकि वो सामने सामने नहीं देखे उसको, इसलिए नहीं पहचान। अच्छा, जैसे आप उनको पहचान गए, आप बोले उनसे हमको लफड़ा भी था, तो 3 बजे सुबह में आप गेट खोल देते। सबसे बड़ा ये है, जो आप गेट क्यों खोल देते जब आप पहचान रहे कि वो हमारा विरोधी है? नहीं, मतलब पोलाइटली ढंग से कहा ना। अच्छा। मतलब विरोधी के ढंग से नहीं कहा, पोलाइटली ढंग से कहा, नरेश भैया तनी गेट खोलिए ना। तो हम सोचे हमारे बगल गिर के कोई होंगे, कोई काम होगा, इसलिए हमने अनलॉक कर दिया। अनलॉक करने के बाद देखता हूं मैं कि उसके हाथ में पिस्टल है, तब मैं डर से भाग गया। आपकी बहू क्या करते हैं? हमारी बहू शिक्षिका थी, मनिका पोस्टेड थी। मनिका, जी। अच्छा, किस चीज का लफड़ा है, मतलब कैसा लफड़ा है जिसके कारण गोली मारने की नौबत आई? इससे पूर्व भी मेरे साथ हत्याएं हुई है। हमारे भाई की हत्या हुई है 18 अगस्त 1995 को। 26 जुलाई 1996 को मेरे पिताजी की हत्या हुई। वो उसमें तो अपराध का एक, हमारे भाई साहब थे, अपराधी को विरोध करते थे, इसलिए उनको मार दिया गया। और उसके बाद ये 20 साल तक हम मन बाहर ही रहे, हट के इधर 2 साल 3 साल से रहने लगे हैं। तब मेरे साथ पुनः तीसरा घटना हो गई। नाम क्या है? मेरा वो मनीषा देवी नाम है उनका। कहाँ घर था उनका मैके था अररिया ही। हाँ, अररिया। अच्छा, अभी जो रिसेंटली उनसे लफड़ा जो जमीन का सुने चल रहा है? हाँ, जमीन का रिसेंटली लफड़ा तो जमीन का ही। जमीन का लफड़ा जैसे माना जाता है कि अब कोर्ट में फरियाइए, गोली मारने का नौबत क्यों आ जाता है? जमीन जगह पे रह जाता है। अपराधी का मनोबल कहीं ना कहीं समस्तीपुर में भी बहुत ज्यादा तेज हो गया है। जो आप आए दिन सुनिएगा, कभी यहाँ गोली मार दिया, कभी वहां गोली मार दिया। और इस पे पुलिस प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे कड़ी से कड़ी सजा उसको देना चाहिए, जिस तरह की घटना नहीं हो। ये जैसे देख सकते हैं, जो मृतिका है उनके वो हस्बैंड हैं, और ये भी वहीं पे थे, और इन्हीं के सामने उनको मार दिया गया। और कितने टूट चुके हैं बताइए। जमीन तो जमीन जगह पे रह गया, और उनके जो पत्नी है, एक आदमी की जान चली जाती है, और जो मारे हैं वो भी जेल जाएंगे। कहीं जेल तो जाना निश्चित है, उनको भी कानून सजा देगा। और लेकिन इसका बताइए, इनका क्या हाल हो रहा है? तो उस पर पुलिस से क्या मांग किया आप? जी, पुलिस से हम सुरक्षा की मांग किए हैं और उचित कार्रवाई की मांग की है। यही हमने पुलिस से मांग किया है। पुलिस को ये भी कहे हैं हम कि हमको सुरक्षा के लिए कुछ आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, क्योंकि विगत से ही हमारे ऊपर हो रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी आपको खतरा महसूस हो रहा है? मारने के लिए तो मुझे ही आया था, वो तो मिस्टेक से हमारी बहू मर गई, नहीं तो मारने के लिए तो मुझे ही आया था। मतलब एकदम अलग टाइप से आपको निवेदन किया, हमको आपसे बात करना है। और फिर आप दरवाजा खोलते हैं और वो और आप ऊपर जाते हैं तो वो भी चढ़ जाता है। हाँ, ऊपर जा करके गोली चलाया, ऊपर जा करके गोली चलाया। जी देखिए, रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास 23 तारीख की घटना बताई जा रही है।
और घुसने के क्रम में जो बीपीएससी शिक्षिका जो मनीषा कुमारी है, उनके ससुर जी पे गोली तानते हैं, लेकिन वो ऊपर चले जाते हैं। इसके पश्चात जो है बीपीएससी शिक्षिका जो है वो घर से बाहर निकलती हैं, तो उनके पति के सामने गोली फायर होती है, वो नीचे बैठ जाते हैं, तो इसी क्रम में उनके सर पे गोली लग जाती है। सर, इस मामले में किसी की गिरफ्तारी भी हुई क्या? नहीं, संदिग्ध की पहचान की जा रही है और उनके घर वालों से बात की जा रही है। पूछताछ का क्रम जारी है। अन्य मामले भी जिस पे छानबीन करने की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया घटना का कारण जो है वो ज़मीनी विवाद बताया जा रहा है, और जिसमें मतलब बहुत ब्लैंक रेंज से गोली चलाई गई, जिसमें फॉरहेड पे उनके गोली लगा है।